ये कहानी शुरू हुई थी 2018 में। एक 17 साल की लड़की जिसने जस्ट अपना 12th पास किया था एंड आँखों में बहुत सारे सपने थे, कुछ करना था क्योंकि अब स्कूल खत्म हो चुका था, कॉलेज लाइफ आने वाली थी एंड उसके साथ उसको कुछ अपनी लाइफ में करना था। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था, पेरेंट्स को सपोर्ट करना था या ये कहो कि पेरेंट्स को खुद पर प्राउड फील करवाना था क्योंकि उसकी फैमिली में पैसों की इतनी कोई खास नीड थी नहीं, बट वो खुद से कुछ करना चाहती थी अपने लिए क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हर किसी के आगे पैसे माँगना बार-बार अच्छा नहीं लगता है। चलो बात करते हैं क्या-क्या हुआ इसमें। अस्सलाम वालेकुम, हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेंटर मुनतहा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने 12th के बाद अपनी जर्नी शुरू करी, इनकम जर्नी शुरू करी, कैसे मैंने खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू करती 50,000 1 लाख रुपए महीने कमाने लगी, नहीं। लेकिन इतना करना लगी थी कि मैं खुद के खर्चे खुद पूरे करने लगी। 12th के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे माँगना छोड़ दिए थे। मैंने सारे खर्चे अपने खुद ही पूरे करे। कैसे करे, क्या-क्या स्ट्रगल करा, कितनी सारी स्किल सीखी हैं, सब कुछ मैंने आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। हो सकता है आप भी मेरी तरह लड़की हो या हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जो कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, बट आपको नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली क्या करना होता है और कैसे करना होता है। सो जो-जो चीज़ें मैंने करी हैं एंड कैसे-कैसे मैंने पैसे कमाए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे ना एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो हम स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं अगर आपके पास हुनर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो कभी भी। तो इसलिए मैंने 10th क्लास में ही अपने ना सिलाई सीखना शुरू कर दी। एक हॉबी थी मेरी कि यार सिलाई आनी चाहिए खुद के कपड़े खुद बनाने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे सिलाई सीखी एंड सिलाई सीखने के बाद मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी लोगों को सीने के लिए। बट मुझे लगा था कि मैं सिलाई करूँगी तो मैं काफ़ी सारे पैसे कमा लूँगी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पैसे देकर काम नहीं करवाता है। जितने भी लोग हैं ना वो फ्री में आपकी सर्विस ज़रूर ले लेंगे, आपसे काम करवा लेंगे, बट पैसे दे जब देने का नाम आता है, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता है एंड ये मेरे साथ नहीं सभी के साथ आई थिंक होता होगा, राइट? तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, सोचा ये था कि सिलाई के साथ पैसे कमाऊँगी बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 1-2 लोग मिल जाया करते थे कभी-कभार कि सिलाई के पैसे दे दिए, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग नहीं देते थे। तो इसलिए मैंने उस पे इतना फ़ोकस नहीं करा। देन मैंने अपने आगे स्किल्स पे मैटर करा कि यार आगे क्या करना है। तो शुरुआत हुई थी जब मेरा 12th पास आउट हुआ, तो मुझे ना मतलब कुछ करना था। अब मैंने जब बोला कि यार जॉब ऑप्शन से मेरे स्कूल से ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी कि टीचिंग करने की जूनियर सेक्शन में। 12th पास ज़रूर करा था बट मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था एंड मैं अपने स्कूलिंग में मतलब काफ़ी अच्छी पढ़ाई में थी। मैं अपने स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट मैं काफ़ी सही थी। तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने ही पापा से बोला था कि इसको हम अपॉइंट कर लेते हैं एज़ अ टीचर जूनियर सेक्शंस के लिए। बट पापा ने मना कर दिया था कि नहीं। मैंने पापा से बोला भी कि यार मैं जॉब कर लेती हूँ, अच्छा है ना? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई जॉब वॉब नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। क्योंकि हमारे यहाँ की लड़कियाँ बाहर जाके जॉब नहीं करती हैं। सो इसलिए मुझे भी फैमिली में अलाउ नहीं किया गया एंड इतनी कोई ख़ास नीड थी नहीं पैसों की, तो इसलिए और नहीं बोला गया कि आगे नहीं जाना है। आपने पढ़ना है, कॉलेज वगैरह करो, लेकिन पैसे कमाने का ये सब सपना छोड़ दो, क्योंकि आपको पास सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो बोलती हो मिलती है, पैसे सारे मिलते हैं खर्चे के, तो ज़रूरत नहीं है। बट वो लड़की मतलब मैं खुद कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में एंड आई वांट कि यार मैं खुद के पैसे खुद खर्चा करूँ, खुद की चीज़ें लूँ, अपने पैसों से, तभी मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी में। कब तक मैं पेरेंट्स पे डिपेंड रहूँगी एंड हमेशा तो नहीं ले सकती ना पैसे पेरेंट्स से। दैट्स व्हाई मैंने सोचा ठीक है, अब जॉब करना तो अलाउ नहीं था, घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो इसलिए मेरे पास था कोई और ऑप्शन कि यार मैं क्या करूँ? एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे घर पे बैठकर काम करना इतना मतलब ईज़ी नहीं था, कोई इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं अवेलेबल थी। एंड हम जैसे स्टूडेंट्स की नहीं जिनका 12th पास आउट आज के टाइम पे तो बहुत सारे लोग अभी से मोबाइल चला रहे हैं। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं हुआ था करता था। मतलब एक फ़ोन होता था घर में, वो भी टच वाला मतलब नहीं था, बहुत रेयरली होते थे, सन 2018 में इतने नहीं थे। मेरे पास तो नहीं था। तो मैंने खुद से भी नहीं लिया था कि 12th के बाद ही मोबाइल लूँगी क्योंकि स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाई मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो उस टाइम पे ना मेरे भाई ने एक टैब ला के दिया था, वो दिल्ली में काम करते थे, तो उनका टैब ना खराब हो गया था कुछ। तो उसमें मूवीज़ वगैरह थी, तो वो घर पर छोड़ गए थे वो टैब। हालाँकि उसका वाईफ़ाई खराब था, हम हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं कर सकते थे उसके अंदर, ना ही उसका वाईफ़ाई कनेक्ट होता था, तो नेटवर्क में बहुत दिक्कत होती थी उस टैब पर। बट वो टैब था, उसके अंदर सिम डाल दी थी एंड उसमें नेटवर्क आते थे। अब आपका उस टाइम पे फ्री वाला जियो भी नहीं हुआ करता था कि आप जितना चाहे नेट चला लो फ्री में। नहीं, उसमें रिचार्ज कराना पड़ता था एंड 1 जीबी या 2 जीबी कुछ मंथली मिलती थी। तो मैंने अपने दोस्तों के कहने पर इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया था क्योंकि 12th हो चुका था एंड काफ़ी सारे लोग मतलब हम सब अलग हो गए थे, सब अलग-अलग पढ़ाई करने चले गए थे अलग-अलग कॉलेजेस में। तो कनेक्ट रहने के लिए सबने बोला कि इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तब जाके इंस्टाग्राम आईडी बनाई, मतलब मैंने 12th के बाद ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी एंड मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम कैसे चलता है। उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगता था इंस्टाग्राम कि यार ये है क्या चीज़ बेकार सी, टाइम पास। ठीक है, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया क्योंकि दोस्तों से बात
वगैरह करनी होती थी, तो उसी टैबलेट में मैंने मोबाइल पे इंस्टाग्राम बना लिया क्योंकि चैट करने में इतनी एमबी नहीं जाती थी। फिर ना अब मुझे टाइम पास तो वैसे भी नहीं करना था, मेरा मकसद साफ था कि यार मुझे कुछ करना है। तो मैंने ना टैब पे स्क्रॉल करना चालू कर दिया। मैंने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ कंटेंट बना रहे हैं, तो वो मतलब उनके साथ ना कुछ वो लोग प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार क्या मतलब ऐसा हो सकता है। तो मुझे ना लिखने का बहुत शौक था उस टाइम पर। मतलब मैं पोएट्री वगैरह करती थी, लिखती थी, मुझे लिखने का बहुत शौक था। और मैंने अपना पहला जो पोएट्री लिखी थी ना, वो मैंने अपने 12th की फेयरवेल के लिए लिखी थी। एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार नहीं, मैं लिख सकती हूँ थोड़ा बहुत तो। तो मैंने लिखना चालू करा, एक पेज बनाया डियर ज़िंदगी के नाम से, एमबी राइट्स। जितने लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, दे नो कि मेरा वो पेज था। अभी तो मेरे इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं है बिकॉज़ सारे अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। मोर देन 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे मेरे पास, एंड वो सब अकाउंट सस्पेंड है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे काम नहीं कर रही हूँ। बट उस टाइम पे जब मैंने वो वाला अकाउंट बनाया पोएट्री वाला पेज, तो मैंने उस पे पोस्ट करना स्टार्ट करी। इतनी जल्दी तो इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं मिलती है, ठीक है? उस टाइम पे रील्स का ऑप्शन भी इतना नहीं था, मतलब नहीं, तो लॉन्ग वीडियोज़ डल जाया करती थी। और पोस्ट नॉर्मल डलते थे, क्राउज़ल्स डलते थे, रील्स नहीं थी। तो इतनी जल्दी अकाउंट ग्रो नहीं होता था। तो मैंने उस पे इंस्टाग्राम पर अपना एक फूड का बनाया और एक पोएट्री पेज बनाया। मैंने 2 पेजेज़ बनाए। पहले पोएट्री वाला बनाया था, उस पे कंटेंट डालना, पोस्ट करा था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आने लगा था। मतलब थोड़े ही टाइम में 100 डेढ़ 100 फॉलोअर्स हो गए थे। तो मैंने पोएट्री पेज बनाया, फिर थोड़े टाइम पे मैंने एक फूड का पेज बना लिया था, जहाँ पर मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी। मेरी मम्मी कुछ भी बनाती थी, तो मैं बना के डाल दिया करती थी। कुछ फास्ट फूड मैं बना रही हूँ, सैंडविचेज़ वगैरह, ये सब चीज़ें। तो वो फूड वाला पेज जो था ना, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करा इन कंपैरिज़न टू पोएट्री पेज। क्योंकि वहाँ पर मैंने बोला ना, वो वैल्यूएबल कंटेंट है, जो आज मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं इसी बेस पे सिखाती हूँ क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल फेस किया है। तो वो जब फूड वाला पेज चला ना थोड़ा बहुत, तो उस पे जल्दी फॉलोअर्स हो गए। और पोएट्री वाले पेज का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैंने पोएट्री पेज बनाया था, तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट 3, 4, 5 महीने मेहनत करी थी, उसके बाद मैंने फूड वाला बनाया था। तो 5-6 महीने का मेरे पास एक्सपीरियंस था कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। देन मैंने वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट करी थी, पूरी रेसिपीज़ डालने लगी थी मैं। यूट्यूब का कुछ अता पता नहीं था उस टाइम पे, एंड अभी तक मैं यूट्यूब पे कोई इतना फ़ोकस नहीं कर रही थी। अब कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे कंटेंट, क्योंकि इंस्टा पे नहीं हूँ अब मैं, ठीक है? तो मैंने जब इंस्टाग्राम वहाँ पर स्टार्ट करा, तो मैंने फूड की रेसिपीज़ पूरी-पूरी वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दी थी, एंड वो पेज मेरा बहुत जल्दी ग्रो करा था। तो मेरे सिमिलरली थोड़े ही टाइम में दोनों ही पेज, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल मैंने उसपे मेहनत करी है, 1 से डेढ़ साल, तो मेरे दोनों पेज पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे। पोएट्री वाला पेज जब वो चलने लगा था ना, तो मोर देन 35,000 मेरे पोएट्री पेज पे हो गए थे 1 से सवा साल में फॉलोअर्स। एंड इन वो वाला जो पेज था ना, फूड वाला, उस फूड वाले पेज पे भी मेरे पास 35 से 40,000 के फॉलोअर्स थे, ठीक है? हो गए थे, मतलब 6-7 महीने में। तो वो दोनों ही पेज मेरे काफ़ी सही चलने लगे थे। बट पोएट्री वाले पेज पे इतने ब्रांड्स कोलैबोरेशंस नहीं आते थे। अब मैं ये सोच रही थी कि यार मैं 1 डेढ़ साल से इसमें मेहनत कर रही हूँ, पैसे कैसे कमाऊँ? क्योंकि मकसद तो ये था ना कि पैसे कमाना है। तो फिर मैंने उन लोगों को, मतलब दो जब दोनों पेज अच्छे से चलने लगे, देन मैंने ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करना स्टार्ट करा। मेरे पास ना कुछ एजेंसीज़ के मैसेजेस आ गए थे कि आपके पास फॉलोअर्स हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। तो मैं व्हाट्सएप पे उन लोगों के साथ कनेक्ट हो गई थी, तो वहाँ से मुझे ब्रांड डील्स मिलने लगी थी। अब ना मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक फेसलेस क्रिएटर थी, तो मुझे ना पेड कोलैबोरेशंस बहुत कम मिलते थे। क्योंकि पोएट्री वाले पेज पे तो बहुत कम ही मिले, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद को शो नहीं कर सकती थी। तो मैंने उधर कुछ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करे थे, तो वहाँ पर मेरे प्रमोशंस करके ज़्यादा हुआ था कि इस पेज का प्रमोशन कर दिया, उस पेज का प्रमोशन कर दिया। तो थोड़ा बहुत पैसे की यार ₹150, ₹200, ₹500 ले लिए, ऐसे करके प्रमोशन करने लगी थी मैं, लेकिन बहुत रेयरली आते थे। लेकिन फूड वाले पेज पे मेरे पास कोलैबोरेशंस आने लगे थे ब्रांड से, रेसिपीज़ बनानी होती थी, तो मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम करा है। अभी तो मुझे उनके इतने सारे नाम याद नहीं। एंड देन फिर मेरे पास आया लेज़ का कोलैबोरेशन, मैंने लेज़ के साथ भी कोलैब करा जब। एंड एक ब्रांड था पंसारी ग्रुप, में भी नाम सुना होगा आपने, उसके साथ उसकी पूरी मुझे हैम्पर मिला था, उसके अंदर सारे ही मसाले थे, सब कुछ था। तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे छोटे-मोटे भी ब्रांड्स थे, जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशंस करा, कुछ-कुछ थोड़ा बहुत इनकम होने लगी थी। तो उसमें क्या हुआ ना, मैंने 1 साल लगातार इस पे काम करा, तो इतना मैं कमाने लगी थी, तो मैंने घर में पैसे लेना छोड़ दिया था, इतना खर्चा था नहीं मेरा कुछ, तो मैं खुद का खर्चा लेने लगी थी, ठीक है। देन जब वो चीज़ हो गई, अब ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करने में, क्योंकि मैं फेसलेस क्रिएटर थी, तो उसपे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। आज के टाइम पे तो फेसलेस क्रिएटर को फिर भी कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, उस टाइम पे ये होता था कि आप खुद को शो करो, तभी जाके आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो इतने नहीं आते थे। फिर मैंने जिस एजेंसी के साथ कनेक्ट हुई थी ना, तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने उनसे कनेक्ट करा, मैंने उनसे बात करी, एंड मैंने उनसे बोला कि अगर मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, मतलब आपको इन्फ्लुएंसर्स लाके देती हूँ और आपकी जो ब्रांड डील्स है मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाती हूँ, तो क्या उसमें मुझे मार्जिन मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर कोई पर्सन जैसे ₹500 में एक
वीडियो बनाने का ब्रांड ने चार्ज दिया है, तो आप उसे आगे 400 दे सकते हो और ₹100 अपना मार्जिन रख सकते हो। देन मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, तो मैंने स्टोरीज़ वगैरह लगाना स्टार्ट करी, कितने लोगों को कितने फॉलोअर्स हैं ऐसे करके। लोगों को जाके मैसेजेस करे, मतलब इस चीज़ को जो कहते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ में जाके उन लोगों को अप्रोच करा एंड उन लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरे पास आ गए थे, बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ चुके थे जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। फिर मैं ब्रांड्स की कोलैबोरेशंस उस एजेंसीज़ के थ्रू लेती थी, इन्फ्लुएंसर्स को बताती थी, फिर उसमें से जितनी भी मतलब आईडी सेलेक्ट होती थी कि हाँ, ये बंदा हमारा ब्रांड ने सेलेक्ट कर ली कि ये वाली आईडी से हम वीडियो बनवा सकते हैं, ये प्रोफाइल सही है। देन उनको समझाती थी कैसे वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी, कैसे करी, फिर वो बंदा बना के मुझे शेयर करता था, फिर मैं ब्रांड को भेजती थी। तो ऐसे करके ना मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी एंड यूजीसी क्रिएटर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है? तो मैंने उसमें काम करने लगी थी कि मैं ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स तक पहुँचा, मतलब ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड कराती थी एंड इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड से मिलवाती थी एंड मैं बीच का ये मतलब मिडल मैन का काम करती थी कि जहाँ पर मैं दोनों पर्सन्स को बता रही हूँ एंड वहीं से मेरा मार्जिन निकलता था। तो जब भी इन्फ्लुएंसर काम करते थे, कोई वीडियो पोस्ट करते थे, तो उसपे मैं ब्रांड को दिया करती थी एंड ब्रांड से अप्रूव्ड होने के बाद उससे जो इनकम आती थी, उसमें मेरा अपना मार्जिन काट के मैं इन्फ्लुएंसर को दे दिया करती थी। तो इस तरह से मैंने फिर 1 सवा साल ये वाला काम करा, ठीक है? क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे और उस टाइम पे इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं चलता था जितना अब चल रहा है। तो उस टाइम पे फिर ये थोड़ा बहुत अमाउंट होने लगा था, मार्जिन पे ₹100-200 एक वीडियो पे रख लिए, तो ऐसे करके कमाने लगे एंड फिर मैंने पैसे जमा करे क्योंकि मेरा टैब बहुत हैंग करता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी एंड दिक्कत ये थी कि वहाँ पर वाईफ़ाई नहीं चलता था, हम हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं कर सकते, वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं कर सकते थे, तो नेट इतना नहीं चल पाता था। अब नेक्स्ट जो टारगेट था वो ये था कि यार एक मोबाइल होना चाहिए खुद का, क्योंकि उसमें मम्मी के नंबर से फ़ोन पे व्हाट्सएप चलता था एंड मुझे अपना नंबर चाहिए था क्योंकि ब्रांड्स के लिए अगर मैं लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरे पास अपना नंबर होना चाहिए। तो बहुत मतलब पूरे साल मेहनत करने के बाद मैंने ₹8000 जमा करे एंड देन उसके बाद मैंने अपना खुद का एक रेडमी का मोबाइल खरीदा था, रेडमी वाई 3 जो आज तक है वो मोबाइल मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद के पैसों से वो मोबाइल खरीदा था एंड अपने पैसों से जब हम कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। फिर मैंने जब वो मोबाइल लिया एंड उसपे मतलब अपना यही वाला काम सब शिफ्ट करा, इंस्टाग्राम आईडीज़ वगैरह उस पे मैं काम करने लगी। अनफॉर्च्युनेटली शायद वो लक उस टाइम पे खराब चल रहा था, मैं 1 महीने बाद कहीं बाहर गई थी एंड वो फ़ोन मेरे हाथ से छूट के ज़मीन पे गिरा एंड उसकी डिस्प्ले टूट गई। वहाँ पर उस टाइम पर मेरे टेम्पर भी नहीं लगा हुआ था मोबाइल पे एंड मेन डिस्प्ले टूटी मेरे मोबाइल की। जो नया मोबाइल था, 1 ही महीना हुआ था उस मोबाइल को लिए हुए और कितना खराब मुझे फ़ील हो रहा था उस टाइम पे क्योंकि बहुत मेहनत करी थी 1 डेढ़ साल, तब जाके वो पैसे जमा हुए थे, खर्चे-वर्चे निकाल के थोड़ा बहुत सेविंग्स करके एंड देन वो टूट गया था मोबाइल। लेकिन अब नया अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, नया ले नहीं सकती थी, पेरेंट्स से म माँगना नहीं था मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन टूटी है, लेकिन मोबाइल सही चलता था, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था। कई-कई जगह के बस डिस्प्ले खराब हो गई थी, बट इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो सही है। अब मोबाइल भी एक नया चाहिए था ताकि अगर हमें करना है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, बट अभी नहीं ले सकती थी मोबाइल क्योंकि ये मोबाइल मुझे अभी मैंने नया लिया था एंड बहुत मेहनत से लिया था। फिर मुझे ना एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते में एक लड़की का मैसेज दिखा, मतलब जो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रही थी, ठीक है? सो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कनेक्ट करा एंड उन्होंने बताया। फिर मैंने अपने घर में डिस्कस करा ऐसे करके भाइयों से, पापा से कि ऐसे-ऐसे ना एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम लोग ऐसे कोर्स प्रमोट करते हैं एंड वहाँ से हमारी इनकम होती है। तो भाई ने मना कर दिया कि ये सब चीज़ें फ्रॉड होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसे खराब हो जाएँगे, कोई ज़रूरत नहीं है इस पे करने की। अब मैंने बोला ठीक है। अच्छा उस टाइम पे ना मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं हुआ करता था क्योंकि बैंक अकाउंट मेरे पास नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी। जो मैं यूजीसी वाला काम करती थी ना उसमें मैंने पेटीएम डाउनलोड करके सिर्फ़ वॉलेट पे मैं काम कर लिया करती थी। मतलब मेरा क्यूआर पे पेमेंट आ जाया करती थी मेरे पास, इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं होता था तो इसलिए इतनी नीड भी नहीं थी बैंक अकाउंट की। बट जब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना तो उसमें ज़रूरत थी कि बैंक चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, पेटीएम पे केवाईसी वगैरह होनी चाहिए, आपकी वॉलेट से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रांज़ैक्शंस उसमें ज़्यादा होते हैंगे। तो फिर मैंने उस लड़की से कनेक्ट करा एंड देन उसने बताई सारी चीज़ें मुझे। फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे। अब मैंने घर में तो पूछ के देख लिया था, इन लोगों ने मना कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है इन चक्करों में पड़ने की, ये सब चीज़ें वेस्ट होती हैं। देन अब मैं दोबारा पूछी तो वो लोग फिर से मना ही कर रहे थे क्योंकि अलाउ नहीं करे फैमिली वाले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झमेला था। काफ़ी सारे लोगों से बात करनी पड़ती, बहुत सारा कुछ मेहनत करनी पड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, फिर भाई लोगों ने मना करा कि फ्रॉड है तो मैंने इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करा। ठीक है? जिस लड़की से मैं कनेक्ट हुई थी, ठीक है? उनको मैंने व्हाट्सएप पे ही मैं कनेक्ट रही हूँ, 1 डेढ़ महीने तक मैंने उनको स्टॉक करा। वो पर्सन मुझे मतलब कंटीन्यूअसली फ़ॉलो-अप मेरा लेती थी। फ़ॉलो-अप इन द सेंस कि मुझे अपडेट शेयर करती रहती थी कि किसकी अर्निंग कितनी हुई, कितने कितने टाइम में किसने जॉइन करा इस, तो ऐसे करके ना मुझे ये पता चला कि यार बहुत सारे लोग एनरोल कर रहे हैं, काफ़ी लोग इनकम बना रहे हैं एंड फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जीएसटी सर्टिफिकेट, एमसीए सर्टिफिकेट। देन मैंने बोला यार जब ये इतना कुछ कर रहे हैं लोग, तो ये फ्रॉड तो नहीं हो सकता। क्योंकि जो बेकार कंपनी होती है ना, जो फेक कंपनी होती है, वो
1 महीना नहीं टिकती, 1 महीने भी नहीं टिकती हैं। एंड ये ऑलरेडी कंपनी काफ़ी टाइम से काम कर रही है एंड मैं ही इसको 1 डेढ़ महीने से देख रही हूँ, ठीक है? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ना बिना घर में बताए एफिलिएट मार्केटिंग में एनरोल कर लिया। खुद से आईडी बना नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास जब तक बैंक अकाउंट नहीं था या केवाईसी नहीं होनी थी मेरे पेमेंट पेटीएम पे, तो मैं अकाउंट नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू मैंने उस लड़की को पेमेंट सेंड करवाई एंड उससे बोला कि मैं तुझे पेमेंट कर दूँगी, कैश ले लेना मेरे से एंड मैं तुझे ये दे दूँगी, ठीक है? तो मैंने अपने दोस्त के थ्रू वो पैसे करवाए थे, ₹600 खाली, ₹600 से मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी एंड देन उसके बाद मैंने जब उस पर्सन को वो पैसे करे तो मेरी आईडी बन गई थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि कैसे करना है क्योंकि भाई ना ही मुझे इस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ पता था, ना ही मैं जानती थी कि यार एग्ज़ैक्टली करना क्या होता है इन सारी चीज़ों में एंड क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये डाउट मेरे अंदर खुद के अंदर भी था क्योंकि प पापा ने या भाइयों ने बता रखा था कि यार इसमें बहुत झमेले होते हैं, बहुत लोगों से बात करना पड़ती है एंड मैं इंट्रोवर्ट लड़की थी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं स्ट्रेंजर से बात कर पाऊँ, ठीक है? थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत बात करी थी वो यूजीसी वाले क्रिएटर्स में करी थी, तो उसमें जितनी भी लड़कियाँ मतलब मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए वो थे ना लोग, वो सारे मेरे पास मोस्टली लड़कियाँ फीमेल्स ही थी क्योंकि फूड पेज वगैरह थे, तो उसमें सब हाउसवाइफ्स वगैरह मोस्टली थी। तो मैं एक स्टूडेंट एक लड़की तो फिर मैं उनसे सही थोड़ा बात कर लिया करती थी एंड उसमें कॉलिंग करने की इतनी नीड नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर ना मतलब इसमें कॉल्स वगैरह करनी हुआ करती थी और घर में साफ मना था कि आप कॉल नहीं कर सकते। तो मैंने कॉलिंग तो करा ही नहीं है, फ्लैट में भी कभी नहीं करा। फिर जब मैंने उसमें करा ना तो मैंने स्टेटस वगैरह लगाया ऐसे-कैसे करके, तो मेरी जो पहली सेल थी एफिलिएट मार्केटिंग की, वो मेरी 4 दिन में क्लोज़ हो गई थी। मतलब 4 चौथे दिन मेरी पहली सेल एफिलिएट मार्केटिंग की क्लोज़ हो गई थी, जो कि मेरी एक स्कूलमेट ने ही करी थी। मतलब ऐसा कोई ख़ास मेरी फ्रेंड नहीं थी, मतलब हाँ, क्लासमेट रह चुकी थी मेरी, बट वो इंस्टाग्राम पे जब उसने मेरा देखा ना स्टेटस, उसने पूछा, मैंने उसको बताया एंड देन उसने कर लिया था। पहली ही सेल मेरी जो हुई थी, तो मैंने उस पहली सेल से ₹400 कमाए थे अपने, ठीक है, 4 दिन में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ₹400 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन जब मैंने खुद ने कमाया था, तो वो बहुत अलग फीलिंग थी एंड एक कॉन्फिडेंस आया कि यार हाँ, अब ये ₹400 आए हैं, तो इसका मतलब पैसे कमा सकते हैं। अभी तक वो मेरे बैंक में नहीं आए थे हालाँकि पैसे, क्योंकि ये बैंक अकाउंट में शेयर करने में टाइम लगता है। तो केवाईसी वगैरह चाहिए थी, तो मैंने घर में तो बताया ही नहीं था बैंक अकाउंट के लिए कि यार मुझे पे ये काम कर रही हूँ, तो मुझे बैंक चाहिए, अकाउंट ओपन करवाना है या फिर केवाईसी करनी है अपने पेटीएम पे, तो मैंने नहीं बताया था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी मेरी जो मेंटर थी उन्होंने बताया कि आप जब केवाईसी करोगी तब बैंक में पैसे आ जाएँगे, अभी आप काम कर लो। तो वो ₹400 मेरे अकाउंट में ही वहीं पड़े थे, मतलब जिस आईडी पर मैं काम कर रही थी, उसी में ही पड़े हुए थे, ठीक है। फिर मैंने 1 हफ्ते अगले हफ्ते जो मैंने काम करा तो फिर मैंने और काम करा, लोगों को बताया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कुछ लोग थे। तो मैंने उन लोगों को बताया, फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पेजेस थे तो मैंने उस पे भी स्टेटस लगाना चालू करे, बहुत तगड़ी मेहनत करी। बहुत ज़्यादा लोगों को जाके सामने से मैसेजेस करे, सबको बताया। देन उसके बाद जो अगले हफ्ते मैंने अर्निंग करी वो 2000 की इनकम हुई। मतलब पहले हफ्ते में मेरे सिर्फ़ ₹400 हुए, दूसरे हफ्ते में मैंने 2000 करे। तो कुछ इस तरह से ₹2400 की मेरी इनकम हुई थी 2 महीने वो सॉरी 2 हफ्तों में। एंड देन फिर अब मुझे चाहिए था कि यार ये पैसे बैंक में आने चाहिए पहले, तब मैं आगे मेहनत करूँगी, ठीक है? तो मैंने फिर अपने पापा को बताया कि ऐसे-ऐसे, उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड होता है। मैंने बोला कि देखो पापा, मैंने करा है एंड मैंने कमाई भी है। अब इस पैसे को बैंक में लाना है तो मुझे बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें बोला एंड देन फिर वो मान गए, चलो अच्छा ठीक है। तो मैंने जब बैंक अकाउंट ओपन करवाया, केवाईसी वगैरह करी, तो वो अमाउंट मेरे बैंक में भी क्रेडिट हो गया एंड उस मोमेंट पे इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ यार, जो मैंने मेहनत की ना, वो पैसे मेरे बैंक में आ गए। एटलीस्ट मैं इतना कमा रही हूँ, आप देखो 2000 ₹2500 कम नहीं होते हैं, ठीक है? बहुत थे मेरे लिए क्योंकि मैं जिसमें यूजीसी में इतनी मेहनत कर रही थी ना कि इसको बात करना, उससे बात करना, इतने लोगों से ₹100-100 पर वीडियो का मुझे मिल रहा था। तो उसके कंपैरिज़न में ये मुझे बहुत सही लगा एंड फिर दूसरी चीज़ क्या थी ना कि यहाँ पर भी मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि शायद कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है? देन मैंने वो ₹2500 मेरे जब ₹2400 क्रेडिट हुए बैंक अकाउंट में, देन मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, भाई को दिखाया एंड उस दिन मैंने बताया कि हाँ, ये ठीक है। तो फिर उस दिन से मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं करने से, क्योंकि उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो घर में रह के तुम कर रहे हो, करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि बाहर जाके अलाउ करना नहीं था, लेकिन घर पे रह के आप कुछ भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कुछ। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर तब से मुझे किसी फैमिली ने नहीं टोका। हाँ, मैंने उन्हें बिना बताए ज़रूर शुरू करा था, बट जब इनकम आई मेरे बैंक में तो वो लोग भी बोले कि ठीक है, हाँ, ये फ्रॉड नहीं है, पैसे आते हैं बैंक में। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने एफिलिएट पे फ़ोकस करना स्टार्ट करा। मेरा वो वाला जो काम था यूजीसी वाला, वो मैंने छोड़ दिया था। मतलब इतना नहीं, क्योंकि एफिलिएट करने के लिए भी चीज़ें सीखनी पड़ रही थी। अब मैं नई-नई एफिलिएट में थी, मैंने स्टार्टिंग में तो नोन सर्कल से मेरे इतना पैसे हो गए थे। अब फर्स्ट मंथ मतलब 2 हफ्ते तो वैसे ही गए थे, 2 हफ्ते में मैंने करा तो उसमें मेरी शायद 1 आधा हज़ार की इनकम हुई थी। तो मैंने पहले महीने में बस 3-4 हज़ार रुपए ही कमाए थे अपने एफिलिएट से एंड वो मतलब
थे कि हाँ, चलो सही है। बट उसके बाद मैं स्टक हो गई थी क्योंकि नोन सर्कल में जितने लोग थे मैंने करा दिया था। अब बारी थी अननोन सर्कल में जाने की, स्ट्रेंजर जो मेरा इंट्रोवर्ट नेचर था ना, मुझे वो हिट कर रहा था कि यार कैसे करोगे? अब इतने लोग कहाँ से आएँगे? तो मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करी बट नहीं हो रहा था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई क्योंकि एफिलिएट में आपको अब एक नई आईडी बनानी होती है बिज़नेस की पर्पज़ से, तो मैंने वहाँ पर कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अर्निंग पे फ़ोकस करूँगी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 डेढ़ महीना अपना खराब कर चुकी थी और रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे फिर। मैं स्टक हो गई थी एफिलिएट में एंड मैं यूजीसी वाला भी छोड़ चुकी थी फिर काम उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि यार अब क्या कर सकते हैं? फिर मैंने ना लर्निंग पे फ़ोकस करा, अपनी ट्रेनिंग अटेंड करी, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, यूट्यूब से स्क्रॉल करे, कंपनी से जो ट्रेनिंग मिल रही थी, मेरी मेंटर की ट्रेनिंग, सब कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करा क्योंकि मैं ऑलरेडी फूड पेज और पोएट्री पेज मैनेज कर चुकी थी, तो मुझे ये पता था कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, ठीक है? तो मैंने ना वहाँ पर अपना कंटेंट बनाना शेयर करा, वैल्यूएबल कंटेंट। जो-जो चीज़ें मैं सीखती जा रही थी ना, वही-वही चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती जा रही थी। स्टार्टिंग में तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी, मतलब इतने दिन ऐसा पोस्ट करी कि प्रमोशनल डाल दिया कुछ भी, तो वहाँ से लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। फिर मैंने वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना चालू करा, ट्यूटोरियल्स पोस्ट करना चालू करा कि कैसे वीडियो बनानी होती है, किस तरह से एडिटिंग करनी होती है। ऐसे करके जब मैंने वीडियोज़ पोस्ट करने स्टार्ट करी ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे वहाँ पर रिस्पॉन्स आने लगा। तो इस तरह से कुछ पूरे 1 साल मेहनत करी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में भी। एफिलिएट मार्केटिंग में 1 साल मेहनत करने के बाद मेरे कुछ मतलब फॉलोअर्स जो थे ना वो समथिंग ऐसे ही हुए थे, बस 500-600 फॉलोअर्स 1 साल में, पता है? एंड इतनी सारी वीडियोज़ मैंने बना दी थी। लेकिन हाँ, मेरा व कंटेंट जो था वो वैल्यूएबल था, लोग बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करने लगे थे एंड फिर 1 साल के बाद ऑलमोस्ट मतलब मैंने अपनी एफिलिएट जर्नी जो थी वो जनवरी में स्टार्ट की थी नए साल में एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट जन या फ़ेब में मेरा जो पहली दूसरी वीडियो थी ना, वो वायरल हो गई। एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी। हाँ, वो 11 मिलियन व्यूज़ लेके गई थी एंड देन उसके बाद मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ जाने लगे अच्छे से। मतलब इतने अच्छे वीडियोज़, तो वो जो वीडियो वायरल हुई थी ना, वो रिलेटेबल वाली थी। ठीक है, रिलेटेबल कंटेंट जो था वो जल्दी वायरल होने लगा था, लेकिन इतनी ज़्यादा लीड्स फिर भी नहीं आती थी। फिर भी थोड़े बहुत आने लगे थे लोग, तो मेरी इनकम होने लगी थी। तो उस 1 साल में जो मैंने मेहनत करी, उसके बाद जब मेरी वीडियोज़ वायरल होने लगी, तो फिर मैंने 6 महीने में 50,000 की इनकम कर ली थी। मतलब एप्रॉक्स अगर आप मान के चलो, तो मैंने 50,000 रुपए सिर्फ़ डेढ़ साल में कमाए थे। मतलब सिर्फ़ डेढ़ साल, बहुत ब दिन हो गए ये, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने जितनी मेहनत करी थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए 50,000 रुपए बहुत कीमती थे, बहुत मायने रख रहे थे कि हाँ, मैंने 50,000 रुपए तो एटलीस्ट कमाए। ऐसा नहीं है एक ही बारी में कमा लिए थे, थोड़े-थोड़े, जैसे 1 महीने में 2,000, 3,000 ऐसे करके मैंने 1 सवा साल में या डेढ़ साल में कहीं जाकर 50,000 की इनकम करी थी एंड कुछ इस तरह से मेरा 2022 2022 की शायद जून-जुलाई थी, हाँ। जून-जुलाई के टाइम पे मेरी फिर एक वीडियो वायरल हुई जो मेरी प्रमोशनल वीडियो थी जिससे मेरे पास लीड्स आई थी। वहाँ से जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो फिर मैं नहीं रुकी। फिर मैंने जून-जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर यहाँ पर जब मैंने काम करा तो अक्टूबर-नवंबर तक मेरे जो डैशबोर्ड था ना वो 3 लाख का हो चुका था। मतलब जो डेढ़ साल में मैंने 50,000 रुपए कमाए थे, वहीं फिर मैंने 2-3 महीने में 2 से सवा 2 लाख रुपए कमा लिए थे, 2.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट। तो इतना सारे कमाए थे पैसे एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ, अब सही है, अब कुछ नहीं है, अब सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। फिर मैंने अपना खुद का आईफ़ोन परचेज़ करा क्योंकि वीडियो बना रही थी, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही थी, फेसलेस थी। अब तो मैं खुद को थोड़ा बहुत शो करने लगी हूँ, अदरवाइज़ मैं पहले बिल्कुल भी अपने आप को रिवील नहीं करती थी, सिर्फ़ मैं बी-रोल्स के साथ एडिटिंग करती थी। तो वो वाली एडिटिंग के लिए भी आपको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर मैंने अपना आईफ़ोन परचेज़ करा। देन फिर मुझे ट्रेनिंग्स देना होती थी क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया था 1 डेढ़ 2 साल में कि मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकती थी लोगों को, सिखा सकती थी क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, बहुत कुछ सीखा था। देन मैंने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी थी, तो उसके लिए मुझे लैपटॉप की नीड थी। फिर मैंने अपना लैपटॉप भी परचेज़ करा अपना एंड देन फिर ऐसे ही करके मैंने सारी चीज़ें करी। बट लाइफ़ को कुछ और चीज़ें चाहिए थी। 2022 में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, अच्छी खासी इनकम होने लगी थी, सब कुछ सही चल रहा था। नवंबर में मेरे साथ मतलब कुछ हुआ जिससे मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो गए। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्क पे फ़ोकस करने लगी थी। हर टाइम काम-काम, ट्रेनिंग चल रही है, रात को लेट नाइट कर रही हूँ, रात-रात तक एडिटिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे फ्रीलांसिंग भी करने लगी थी, मैं एडिटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करने लगी थी, मेंटरशिप भी प्रोवाइड चलने करने लगी थी, पेड सेशंस भी चल रहे थे, एफिलिएट भी चल रहा था, बहुत कुछ करने लगी थी मैं। देन इनकम तो हो रही थी अलग-अलग, एफिलिएट से ही शायद 3 साढ़े 3 लाख की मैंने कर ली थी इनकम एंड इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग वगैरह की चल रही थी, वो भी अलग से इनकम थी। ठीक है? तो वो हेल्थ खराब होने लगी, एकदम हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बता दिया था कि मोबाइल नहीं चाहिए, तो फैमिली ने मोबाइल लेके रख लिया कि अभी मोबाइल नहीं चलाना है, आपको रेस्ट करना है खाली।
ठीक है, क्यों पैसे अगर आपके पास है तो कोई मतलब नहीं है ना जब हेल्दी नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ होती है। तो वही मैं अपनी फैमिली की एक ओनली डॉटर थी, तो ज़्यादा सेंसिटिव थे मुझे लेकर साथ सब लोग, तो इसलिए फिर वो चीज़ हट गई। एंड फिर कुछ ऐसे चीज़ें हो गई कि जब मैं कम्फर्ट ज़ोन में गई ना, बहुत सारे इश्यूज़ हो गए, जो लोग मेरे साथ काम करते थे उन लोगों ने कुछ मिसबिहेव किया कॉल्स करके, ऐसे करके, तो फिर फैमिली ने मना कर दिया, अब ये काम नहीं करोगी तुम। एंड एकदम से ऐसा लगा कि यार अभी क्या? क्योंकि जब आपको खुद के पैसे कमाने का एक बार चस्का लग जाए ना, मतलब जब आपको आदत लग जाती है कि हाँ यार हम पैसे कमा रहे हैं, तब सारी चीज़ें मतलब खराब। फिर उसके बाद ना अगर आप छोड़ दो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार हाथ-पैर गड़ गए, अब तो पैसे ही नहीं है, अब कैसे करना है? ऑल्दो पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में, मैंने खर्चा बहुत कम नहीं इतने नहीं करते, बस मैंने आईफ़ोन और लैपटॉप ही लिया था, बाकी मेरा रिमेनिंग अमाउंट मेरे बैंक में था। तो मैं कर सकती थी उस टाइम पे, पैसे माँगने नहीं पड़ते थे मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि यार ये खत्म हो रहे हैं पैसे, मैं और क्या कर सकती हूँ? तो फिर 6-7 महीने मेरे ऐसे ही गुज़र गए। हेल्थ इश्यूज़ में ही चले गए सारे। तबीयत ख़राब, दवाई, बॉटल्स, ये सारी चीज़ों में मेरी तबीयत ख़राब रही। फिर सोचा कि यार अभी क्या करना है? ये काम तो बहुत मेहनत ले रहा था एंड उसके बाद मेरी फ़ैमिली अभी नहीं करने देगी, कुछ और करना पड़ेगा। फिर मैंने ना घर पे बैठे-बैठे, अब मैं खाली बैठने वाले में से तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने फिर एक और स्किल सीखी एंड देन अब मैंने सीखा कि चलो कुछ और करते हैं, कोई अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं घर से बैठकर, ठीक है? तो मैंने घर से रहकर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैंने ना स्क्रॉल करना स्टार्ट करा यूट्यूब पे फिर कि कुछ सीख सकते हैं कि नहीं। फिर मुझे ना वो मोती की कीचेन्स वगैरह मैंने ना एक की शॉर्ट्स देखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छी लगी थी। फिर मैंने उसको ना सर्च करा पिंटरेस्ट पे कि कैसे ये होता है, तो उसके फ़ोटोज़ मिले। तो मैंने ना उसको बीडेड वर्क स्टार्ट करा, ज्वेलरी बनाना बीड से, कीचेन्स बनाना। देन मैंने ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करा कि बीडेड कीचेन्स, हैम्पर्स, कस्टमाइज़्ड ड्राइंग में मैं काफ़ी सही थी क्राफ्ट में। तो मैंने अपने घर में हैम्पर्स, बुकेज़ बनाना स्टार्ट करे, कोई किसी का भी सामान जा रहा है, अगर भाई के ससुराल कुछ जाना है तो मैंने बनाया, तो फैमिली में कुछ कहीं जाना है, तो मैंने बुकेज़ वगैरह बनाए। अ, चॉकलेट टावर वगैरह बनाया, हैम्पर्स बनाए। तो उसकी वीडियोज़ बना के मैंने एक और पेज बनाया एमबी ज्वेल बॉक्स करके, जितने लोग जानते हैं उनको पता होगा। हालाँकि ये पेज भी अभी नहीं है मेरे इंस्टाग्राम पर, बट उसपे मैंने जब वो पोस्ट करना फिर स्टार्ट करा 2023 में। 2023 में मैंने ये वाला पेज स्टार्ट करा था एंड वहाँ पर मैंने जब ये वाली वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट करी, रील्स आ चुकी थी तब तक, तो मैंने जब ये वाली वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट करी, तो उसपे भी काफ़ी ऑर्डर्स आने लगे थे मेरे पास। मतलब मैंने विदिन 6 मंथ में 100 से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर कर दिए थे। ठीक है? तो वो वहाँ से मेरे पास हैम्पर्स के एंड बीडेड की चेन्स के, फ़ोन चार्म के, इतने सारे रिंग्स के, ज्वेलरी के, इन सब के ऑर्डर आए। फिर मैंने रेज़न भी इंक्लूड कर लिया, रेज़न आर्ट भी सीख ली। रेज़न की चेन्स हो गए एंड वॉल हैंगिंग हो गई, कार हैंगिंग हो गई, फ्रेम्स हो गई, ये सारी चीज़ें भी मैं बनाने लगी थी। ब्लड प्रिज़र्वेशन, रोज़ प्रिज़र्वेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ट्रेंड में अभी भी चल रही हैं ये तो। एंड ये बिज़नेस मेरा अभी भी चलता है। इंस्टाग्राम पे मैं काम नहीं करती हूँ, बट व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को रेज़न का कुछ बनवाना होता है या बीडेड वर्क चाहिए होता है, तो वो लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेते हैं एंड वहीं से मेरा काम चल जाता है, ठीक है? तो मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा। फिर जब ये बिज़नेस भी चलने लगा अच्छे से, मतलब इसमें भी मेरा हो गया कि ठीक है, ये भी चल रहा है। तो 1 साल ऑलमोस्ट मैंने ये वाला भी काम करा, इसमें भी मेरी इनकम होने लगी थी। उतनी तो नहीं हो रही थी जितना एफ़िलिएट मार्केटिंग में हो रही थी, बट हाँ, इतनी हो रही थी कि ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत थी, आपको पूरा मटेरियल लाना पड़ रहा था, बनाना, तो इसमें भी थोड़ा कमीशन कम बनता था कि अगर आपका ₹2000 का कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उसमें जो कॉस्टिंग आ रही थी, वही 1700, 1700-1800 के आए थे, तो 200 300 रुपए आपका प्रॉफिट बच रहा था। ठीक है? तो क्योंकि हम जब नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते, प्रॉफिट बहुत कम चलता था हमारे पास। तो उसमें चलता था बट इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। फिर मैंने जब 2023 2024 में ये बिज़नेस करा एंड देन फिर डिसाइड करा कि चलो ठीक है, 2025 भी आ चुकी थी एंड अभी मुझे फिर से मैंने जब अपने इंस्टाग्राम पे वो वाली आईडी बनाई, तो मेरे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ गए थे कि यार मैम आप कहाँ हो? आपके साथ कनेक्ट करना है, आपका कंटेंट मिस कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग्स चाहिए। देन फिर 2025 में मैंने एक नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ, जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रही हूँ, स्टार्ट ईज़ी। मैंने पारस सर का एक स्टोरी देखी थी, मैं उनको काफ़ी टाइम से फ़ॉलो करती थी इंस्टाग्राम पर। तो मैंने फिर देखा कि वो अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करा जाए एफ़िलिएट मार्केटिंग, दोबारा से इसी फ़ील्ड में आकर, क्योंकि मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करती थी लोगों को। तो मैंने फिर दोबारा से एफ़िलिएट स्टार्ट करी एंड एफ़िलिएट स्टार्ट करने के बाद अभी करंटली, मतलब लास्ट मंथ ईयर से ही 2025 अगस्त में ये वाला जो लॉन्च स्टार्ट इज़ी लॉन्च हुआ था एंड मैंने तब वहाँ पर स्टार्ट करा दोबारा से एंड 20,000 इन्वेस्ट करके एंड देन अभी जो है ना, मतलब वहाँ पर मैंने फर्स्ट मंथ में ही 50,000 की इनकम जनरेट कर ली थी अपनी एंड मोर देन 1.5 लाख की इनकम मैं स्टार्ट इज़ी के साथ बना चुकी हूँ। ठीक है, विदिन 3 मंथ 3 टू 4 मंथ वर्किंग मंथ्स में मैंने डेढ़ से पौने 2 लाख की इनकम बना ली है स्टार्ट इज़ी में। एंड इसके बाद अफ़िलिएट के साथ-साथ अब जब मैं ये वाला बिज़नेस भी रन कर रही हूँ, मैं अफ़िलिएट भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ें मैं साथ-साथ कर रही हूँ। तो अफ़िलिएट के साथ अब मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलने लगे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी जो करंटली मैं कर रही हूँ,
स्टार्टिंग मैंने 100, 200, 200, 300 से करी थी, बट आज के टाइम पे मैं 50-60 हज़ार रुपए मंथली आराम से कमा पा रही हूँ। एंड मुझे कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं होती। जो चाहिए होता है मैं खुद से लेती हूँ, तब से लेके आज तक। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये जर्नी शुरू करी थी, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं कि बीच में रिग्रेट भी हुआ कि यार क्यों छोड़ा, इतना अच्छा वो चल रहा था मेरा। अगर मैं उस टाइम एफिलिएट नहीं छोड़ती तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। बट जो होता है अच्छे के नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जो सही था उस टाइम पे वो हो गया। बट अभी दोबारा स्टार्ट करा है तो अभी तो एफिलिएट है, एफिलिएट कर रही हूँ मैं ऑलरेडी, काफ़ी सही इनकम बन जाती है उसमें। इसके अलावा अभी मेरी मेंटरशिप्स चलते हैं, मेरी सीरीज़ चलती है, सेशंस चलते हैं, जो मैं उस पे फ़ोकस कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे मेरा जो एम है ना वो है कि एक मुझे सेल्स प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है। मैं एफिलिएट मार्केटर या फिर एज़ अ फ्रीलांसर काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ट्रेनर बनना है। एंड इसलिए मैं ट्रेनिंग्स ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ, मेंटरशिप ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ एंड लोगों को गाइडेंस ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ एंड मेरे बहुत अच्छे रिव्यूज़ रहते हैं क्योंकि जिस हिसाब से मैं सिखाती हूँ मुझे लगता है उन लोगों को बहुत ईज़िली समझ में आ जाता है क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा ये चीज़ें। बहुत स्ट्रगल फेस करा है एंड बहुत लोगों की बातें सुनी हैं बिकॉज़ बीइंग अ फेसलेस क्रिएटर ट्रस्ट करना ईज़ी नहीं होता है। घर पे बिना बताए शुरू करने के बाद घर पे लोगों के सामने आप जितने लोगों से बात करना, फ्लैट में लोग मिलते हैं, आपको बात करना, उसकी बातें सुनना घर वालों की, वो सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं एंड मुझे पता है इनको कैसे हैंडल करना होता है। तो मैं वही चीज़ें सिखाती भी हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई 12th के बाद से एंड 12th के बाद से ही मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पैसे कमाने लगी थी एंड मैंने तब से लेके आज तक अपने पेरेंट्स से कभी पैसे नहीं माँगे अपने खर्चे के लिए। मैंने कम कमाया तो मैंने कम खर्चा करा, मैंने ज़्यादा कमाया तो मैंने ज़्यादा खर्चा करा है। तो मैं अपने ऊपर पूरी तरह से अभी डिपेंड हूँ कि मुझे जो करना है खुद से करना है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। एंड ये बहुत अच्छा है, जितने भी स्टूडेंट्स या जितनी भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, मैं ये बोलूँगी कि यार एटलीस्ट खुद के पैसे कमाओ, ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने पैसे कमाओ, उसकी फीलिंग ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है एंड आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करेंगे। कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, ढूँढो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो एफिलिएट के नहीं करने आते, वो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं भाई, 12th क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन वो अभी तक जॉब ढूँढ रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड है, उन खर्चे के पैसे उनके पापा ही दे रहे हैं उनको अभी तक। अब उनकी एज 25 ती मतलब 26 साल हो चुकी है। यहाँ हम 17-18 साल की एज से अपने खुद की इनकम जनरेट करने लगे, मैंने कभी उनसे पैसे नहीं माँगे दोबारा से एंड जैसे-तैसे करके कैसे भी करा है, अपना करा है। इस दौरान ग्रेजुएशन भी हो गई, खुद से पूरी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी खुद से पूरी कर ली, किसी से पैसे माँगने की नीड नहीं पड़ी। बट आप अभी तक डिपेंड हो अपने पेरेंट्स पे, जस्ट बिकॉज़ आपको जॉब करनी है। भाई आज के टाइम पे डिग्रीज़ से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं, तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है ना, वेदर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, आपको मेहंदी लगाना आती है, गो फॉर इट। आप उस पे भी इनकम बना सकते हो। अगर आप स्टिचिंग आती है, आप स्टिचिंग करके भी इनकम बना सकते हो, ठीक है? अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, आपको नहीं पता ये सब चीज़ें कैसी होती हैं। अगर आप एफिलिएट करना चाहते हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, कोई भी कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। नहीं पता तो मुझे मैसेज कर दो। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो एंड बताओ कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है। गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको बताऊँगी स्टेप टू स्टेप कैसे गाइड करना है, कैसे किसी चीज़ें करनी होती हैं, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर दो। आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको कोई स्किल आती है, आप कुछ सीखना चाहते हो लाइक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, समथिंग कोई भी ऐसी स्किल है जिसको आपको सीखना चाहते हो, आपको फ्रीलांसिंग करनी है कि यार मुझे फ्रीलांसिंग करनी है या फिर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर लो, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगी कैसे करना है क्योंकि मेरे पास 1-2 नहीं 20 स्किल्स हैं जो मैं सिखाती हूँ लोगों को, जो प्रोफेशनल्स के थ्रू बनाई गई हैं वो स्किल्स आप उनको सीख कर आप एज़ अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। हो सकता है मुझसे ज़्यादा लोग इनकम बना रहे हों इस एज में, छोटी उम्र में, हो सकता है मुझसे कम लोग बना रहे हों, बट मैंने अपनी जर्नी शेयर की है कि मैंने क्या-क्या करा, कैसे-कैसे करा एंड किस तरह से आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इतनी हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं खुद के खर्चे एटलीस्ट खुद पूरे कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम नहीं माँगते हैं पेरेंट्स से, हमें कुछ चाहिए होता है। पहले ये होता था कि यार कोई ब्रांड की चीज़ चाहिए तो वो महँगी देखकर छोड़ दिया करते थे कि यार नहीं पैसे माँगना पड़ेंगे पापा से, इतने सारे नहीं चाहिए। आज के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगे कि हमें ये चाहिए तो अपने पास पैसे हैं, खुद से पेमेंट करी, खुद से मँगा लिया। उन्हें पता भी नहीं चलता कि यार कितने की चीज़ें क्या है। तो वो जो होता है ना, ये जो चीज़ होती है ये सेल्फ डिपेंडेंट की, ये बहुत अच्छी होती है एंड ये फीलिंग ही अलग होती है यार, खुद से कमाने की फीलिंग ही अलग होती है। तो अगर आप भी ऐसे पर्सन हो जो खुद से कमाना चाहते हो या खुद हो तो भाई करो। खुद से कमा के देखो एक बार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है एंड एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है।
ठीक है, तो अगर आपको किसी भी गाइड की हेल्प चाहिए, ऑनलाइन बिज़नेस से रिगार्डिंग कुछ सीखना है, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं बैठी हूँ आपको यहाँ सिखाने के लिए। एंड अगर कुछ नहीं, आपको कोई भी स्किल आती है, तो आप उस पे काम करो, आप इनकम बना सकते हो। सोशल मीडिया आपके पास है, आप आराम से काम करो उस पे एंड वहाँ से आपके पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा मेरी वीडियो से। एंड हो सकता है यही सीखने को मिला हो कि आपको गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप। एक वो रहता है ना कि बहुत सारे लोग कुछ ट्राई करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, 1 महीना करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता, छोड़ के चले जाते हैं कि यार नहीं करना है, नहीं हो रहा हमसे। लेकिन उसको नहीं करना होता। जब कुछ लाइफ़ में करना है, आपका व्हाई क्लियर होता है ना कि यार मुझे ये चीज़ एक्चुअल में अचीव करनी है अपनी लाइफ़ में, देन आपके रास्ते खुद ब खुद बनने जाते हैं। रुकावटें भी उसी की ज़िंदगी में आती हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है, ठीक है? तो अगर आप खुद कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपके लाइफ़ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएँगी, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप सोचोगे कि यार ये नहीं, अब नहीं हो रहा, अब नहीं, छोड़ देते हैं। बट वो उस टाइम पर आपको एक और स्टेप नीड होती है कि यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, गिव अप कभी नहीं करना है, जो कर रहे हो करते जाओ, आपको ज़रूर ज़रूर से रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एंड कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपने अभी तक अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाया है कि नहीं बनाया है? एंड अगर आप बनाना चाहते हो तो क्या-क्या स्किल्स आपके पास हैं जिसको आप यूज़ करने वाले हो? एंड कोई भी स्पेसिफिक स्किल है आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो कि आपको ये चीज़ आती है, इससे कैसे क्या पैसे कमाने हैं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, जहाँ तक मुझे उसकी नॉलेज होगी, ठीक है? एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखें।